भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की, सावरिया सेठ की। देखो भाई, भगवान का ब्याह हुआ रामदेव जी महाराज का। रानी नेतल को परण करके भगवान रोने जी लाया। रानी नेतल के गर्भ से 2 पुत्र होया। कोई 7 की बेबी कहते हैं, पर हमारे पास तो लिखी हुई नहीं है। 2 पुत्र जरूर है, देवराज जी और सादा जी। पहला गर्भ से सादा जी हुआ। बड़ा लड़का का नाम सादा जी था, छोटा का नाम देवराज जी था। जब भगवान पर्दो लेवा ला गया, उस टाइम में सब गांव के अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा किया कि भाई मैं समाधि लूंगा और मेरी समाधि का पर्चा बहुत ज्यादा होगा। मारी समाधि ने पाछी मत खोद। अगर थे मारी समाधि ने पाछी नहीं खोदेगा तो देखो रामदेव जी की जो इतिहास से ये एक प्रकार का नहीं है, एक किताब नहीं है। जैसे मानो रामायण हुई, गीता जी हुई, भागवत जी हुई, ये तो मतलब यानी एक ही इसका ये प्रमाण मिलता है। रामदेव जी का और देवनारायण का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इनका जन्म भी अलग अलग मिलता है। कोई तो रामदेव जी महाराज के जन्म 1459 का भी बताता है, 1460 का भी बताता है, 1461 का भी बताता है। ऐसे ही देवनारायण का बताता है। और जो राम प्रकाश जी महाराज जोधपुर वाला, वहां जो रामदेव ब्रह्म पुराण दिखा लियो है, उन्होंने तो फिर पूरा ही भाव ही अलग ही पलट दिया। उन्होंने तो दोष का भी जन्म नहीं बताया, उन्होंने चैत का महीना का बताया। इसी प्रकार से जिस संत के जैसी जहां तक बुद्धि पली वहां तक भगवान के नाम की रचना कर गए। तो थोड़ी सी एक तरंग है, रामदेव जी बाबा की समाधि की है। भादवा सुदी 8 के दिन सब लोगों को इकट्ठा किया, संत महात्मा को बुलाया। बाबा रामदेव जी महाराज राम सरोवर की पाल पर जाकर के भादवा सुदी 8 के दिन 1515 में राम सरोवर की पाल पर समाधि तैयार करावा लगा। उस टाइम में ये डाली बाई 15 साल की थी। रामदेव जी महाराज के डाली बाई के बहुत अत्यंत प्रेम था। डाली बाई का भी 3-4 प्रकार से जन्म बताया है। किसी ने तो अक्खा जी की बता दी, अक्खा मेघवाल की बता दी, किसी ने साइड जी की बता दी, किसी संत ने भंव ऋषि की बता दी, और किसी ने जाल का फेट के वहीं भी प्रकट कर दी डाली बाई। परंतु हमारे पास की जो पुस्तक है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, अक्खा जी नाम का मेघवाल था, वे भगवान का भक्त था, उनके 7 गर्भ नष्ट हो गया था। भगवान रामदेव जी महाराज से अक्खा जी ने कियो कि बाबू जी 7 गर्भ नष्ट हो गया, मेरे कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है, मेरे को ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे मेरे संतान की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान बाबा रामदेव जी महाराज शायद इस अक्खा जी से बोलते हैं कि अक्खा अब की बारी थारे पुत्र हो या पुत्री होए, माँ का उदर से बाहर आते ही कोई सिद्ध पुरुष के सामने जाकर के उसको धर देना। अक्खा जी महाराज के कुछ दिनों के बाद में एक कन्या को जन्म होयो। कन्या को जन्म होते ही रूणीजा से 3 किलोमीटर दूरी जंगल में एक जाल का फेट, जो रामदेव जी भगवान घोड़ा चराता, उस जाल का फेट के नीचे मतलब ध्यान समाधि भी करता था। अभी भी मौजूद है रूणीजा सुपली तरफ। तो अक्खा जी ने विचार किया कि भगवान रामदेव जी महाराज से बढ़कर के कौन सिद्ध पुरुष होगा।
उस बाई का जन्म होते टोकरी में सुला करके अक्खा जी महाराज ने भगवान की दो बगल में समाधि लगी हुई थी, जा करके डाली का टोकरी में सुला करके रख दी। जब अक्खा जी एक तरफ बैठ गया, जब भगवान की ध्यान समाधि से पूर्ण हो गया, भगवान की नजर पड़ी छोटी सी टोकरी के मायने बच्ची सूती हुई देखी। अक्खा जी से उस बच्ची के माथा पे भगवान ने हाथ दियो और अक्खा जी से कह दिया कि आशीष का नाम डाली रखना। भगवान का आशीर्वाद से डाली बाई बड़ी होशियार हुई, प्रवीण हुई, होती थी भगवान की भक्ति में लागी। ऐसे करते करते डाली बाई 15 साल की हो गई थी, कंवारी थी। इधर से बाबा रामदेव जी महाराज भादवा सुदी 11 के दिन, भादवा सुदी 8 के दिन जब पर्दो लगाने लगे तो उस टाइम में ये डाली बाई जंगल में बछड़ा चरा रही थी। तो डाला बाई जंगल में बछड़ा चरा रही थी, रूणीजा में बाजा बाजरिया, साध संत जारिया। तो डाला जंगल में थी तो एक राहगीरी आ रहा था। उस राहगीरी से डाली बाई कई बात पूछने लगी है। अरे मार किए हालोड़ा बीरा खटीने से आई रे। डाला बाई ने राहगीर से क्यों रे भाई मार गई हालोड़ा बीरा खटीने से तू आयो। आज रूणीजा में बाजा किया बाजे रे दियो, मार गई हालोड़ा बीरा खटी से आया। अरे रूणीजा में बाजा किया बाजे दियो, खम्मा खम्मा मारा द्वारका नाथ ने।
द्वारकानाथ की। डाली बाई जंगल में बाछड़ा चराती हुई रागिरी से पूछने लगी, रे भाई मार्गी हालोड़ा बीरा खटीने से तू आयो, आज रुणीजा में बाजा कैसे बज रिया है, आज रुणीजा के माई इतनी चहल पहल कैसे हो रही है, या तो कोई के ब्याह मुंडियो हुयो है या कोई संत पधारिया हुआ है, इसी प्रकार से आज रुणीजा के महीने बाजा कैसे बज रिया, तो मैंने साची बात बता। डाली बाई की बात को सुन के वह रागिरी कहता है कि भाई मेरी बात को सुन ले, अरे ना कोई ब्यावलो मंडियो बाई डाला, ना कोई संत पधारा जी, ना कोई ब्यावलो मंडियो बाई डाला। बोलो द्वारकानाथ की। अब रागिरी डाली बाई से कहता है कि भाई ना तो कोई के संताया ना कोई के ब्याह मंडियो, तो डाला बाई कहती भाई आज ये बाजा कैसे बजिया कि रुणीजा का जो राजा रामदेव जी महाराज है आज वे भगवान द्वारकानाथ जी अस्मादि ले रिया है। तो ई प्रकार से राम सरोवर की पाल के ऊपर बाजा बज रिया, संत महात्मा इकट्ठा हो रिया, गांव का लोग खूब इकट्ठा हो रहे थे। तो आज रुणीजा के महीने बाजा जिसु बाज रिया है। डाली बाई ने ई प्रकार की बात कहते ही सुनते ही मन में विचार करने लगी कि भगवान महाराज से मिला बना कसाने समाधि ले रहे थे भाई हैं। रागिरी से डाली बाई ने खेरे भाई रागिरी जाबा वाला तू पाछो जा, भगवान रामदेव जी महाराज सो कहते कि थारी भक्त जो डाली नाम की है वह जंगल में आपकी रहा देख रही है, इस वजह से डाली से मिला बना आप असमाधि मत ले। रागिरी कहता कि बे डाली मैं तो पाछो रुणीजा में नहीं जाऊं, मारे तो खेता में जाऊनो है, काम करनो है, इसी प्रकार से मैं पाछो नहीं जाऊं। डाला बाई छोटा छोटा गैया का बछड़ा चढ़ा रही थी, मन में विचार करने लगी
कि इन बाछड़ा नखी के पास में छोड़ जाऊं, मैं भगवान से मिलवा के वास्ते जाऊं, परंतु ये किसी का खेत खा जाएगा, फसल उजाड़ देगा, तो मारे ताई यानी बुरी बात कहेगा। इस प्रकार से वह राहगीरी तो ऐसे कह करके चल जाता। डाली बाई चक्कर में फंस जाती कि मैं भगवान से मिलने कैसे जाऊं, अगर उसको नहीं जाऊंगी तो बिना मिली ले जाऊंगी। तो डाला बाई राहगीरी की बात को सुन करके बचड़ा से हाथ जोड़ करके कई बात कहने लगी है डाली। अरे सेंज पड़े रे बिरावो घर ने ते जावी जोरे, सेंज पड़े बिरावो घर ने ते जाई जाओ, मैं बाबा जी से मिलवा जाऊं। धावे मनावे जरा दुख मिटाओ, धावे मनावे जरा थे पापी नुंगरा से आका जावो दियो, खम्मा खम्मा मारा रोईंदा का राजा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। डालाबाई उन छोटा छोटा बछड़ा से हाथ जोड़ कहने लगी, बिराओ आज को सूरज बिरंगो लग रियो है, मैं भगवान से मिलवा के वास्ते जाती हूँ। सहज पड़े जब तक थे जंगल में ही रहीजो, सहज पड़ा के बाद में थे घर न जाजो, थाने भगवान रामदेव जी महाराज की आण है। मैं बाबा जी से मिलने के वास्ते जा रही हूँ।
ई प्रकार से डालाबाई उन बछड़ा के तई रामदेव जी भगवान की आण देती हुई जंगल में बछड़ा ने छोड़ करके भागी थकी डाली भागती दौड़ती राम सरोवर की पाड़ पे जाती है। उस टाइम भगवान रामदेव जी महाराज आंख मूंद करके बैठा हुआ भगवान सिमरना में बैठा हुआ था। डालाबाई भगवान के सामने जाकर के खड़ी हुई, डाली भगवान से हाथ जोड़ करके कई बात करने लगी है रामदेव जी महाराज से। अरे आज रो सूरज बाप जी भिरंगो लागे जी। भगवान के सन्मुख जाकर के डालाबाई कहती हाथ जोड़ बाप जी, आज का सूरज माने भिरंगो लगतो है। आज रो सूरज बाप जी भिरंगो लागे जी। थोड़ा नेत्र खोल के देखो जी, आज रो सूरज माने भिरंगो लागे। बोलो द्वारकानाथ की। डालीबाई भगवान से हाथ जोड़ करने लगी, बाप जी आज का सूरज बिरंगा दिखता है, आपकी भगत बाट जोरी है, आप मने छोड़ करके कैसे जाते हो भगवान। रामदेव जी महाराज के सामने डालाबाई ने प्रकार से स्तुति करी। भगवान डालीबाई की स्तुति को सुन करके नेत्र खोल करके डालीबाई से कियो डाला, आज मैं अस्मादि लूंगा, इसी वजह से तू मौज में रहना। डालाबाई भगवान रामदेव जी महाराज से मुकालबा करती है कि बाप जी आज जो ये समाधि खुदारिया हो तो ये तो समाधि तो मेरी है, आपकी थोड़ी है। भगवान रामदेव जी महाराज कहवा लग गया कि ये तो समाधि मारी। डालाबाई कहवा लगी कि समाधि मारी। डालाबाई ने भगवान रामदेव जी महाराज से कियो कि झालर शंख और पाट पीतांबर ये समाधि में निकलिया हुआ है तो असमाधि आप ले लीजिए। और पाट और आटी डोरा कांगसी सोना का 5 पचेटा अगर ये में समाधि में निकले हो तो हमारी समाधि से आपके पहले में समाधि लूंगा। गांव का लोग मन में विचार करने लग गया, 15 साल की नए बालक लड़की, रामदेव जी तो सिद्ध पुरुष है, उनसे मुकालबा करती है।
डाली ने कह दिया था कि ये तो समाधि मेरी है, रामजी जी कहे समाधि मेरी है। तो डाली ने किया कि ये समाधि के अंदर पाट पीताम्बर झालर शंख निकला हुए तो आपकी समाधि से, और 5 पचेटा सोना का आटी डोरा कांसी निकला हो तो हमारी समाधि से। या ये प्रकार की दोनों के शर्त ठहर जाती है। खोदते खोदते भगवान खोदते खोदते समाधि ने खोदने लागिया। सोना का 5 पचेटा आटी डोरा कांसी समाधि के मायने निकलिया। जहां शुरू में समाधि खुदाई थी बाबा रामदेव जी महाराज ने, उस समाधि के अंदर जहां पर डाली बाई का मंदिर बना हुआ है, तो जी के मायने 5 पचेटा सोना का आटी डोरा कांसी निकलिया। अंत में गांव का लोग अचरज में पड़ गया। 15 साल की लड़की रामदेव जी से मुकालबो कियो। भगवान बाबा रामदेव जी महाराज ने भादवा सुदी 8 के दिन 1515 में जीवती डाली बाई ने राम सरोवर की पाल पर समाधि लिया। समाधि लेने के बाद में डाला बाई के तई भगवान बाबा रामदेव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। धन धन डाली बाई थे न जुगड़ा में गाऊंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी साथ में तेरा नाम चलता ही रहेगा। ई प्रकार में अंत में भगवान रामदेव जी की हार हुई और डाली बाई की जीत हुई। 8 के दिन डाली बाई को समाधि देकर के भगवान वापिस रुणीजा में आया और सब आपके भाईड़ा को इकट्ठा किया। सब भाईड़ा के तय इकट्ठा करके बाबा रामदेव जी महाराज से भाईड़ा से समझावा ला गया। नौमी के दिन तो कई बात खेवा ला गया वे भगवान। अरे सुन मारा भाई डावो मैं ले लाया समाधि रे। सुनो मारे भाई मैं ले लाया समाधि। यू मारो तो बचन साचो मान जोरे जी। सुनो मारा भाई आ
चंद्र भगवान की। भगवान बाबा रामदेव जी महाराज सभाएं इकट्ठा करके कहते कि भैया अब मैं समाधि लूंगा। भाई बंद करने लगे कि बाबू जी समाधि क्यों? कि नहीं मैं समाधि लूंगा, मेरी समाधि का पर्चा बहुत ज्यादा होगा, मारी समाधि ने पाची मत खोद जो। अगर थे मारी समाधि ने पाची नहीं खोदेगा तो एक किताब में तो लिखी हुई है, अगर थे मारी समाधि ने पाचा नहीं खोदेगा तो 7वीं पीढ़ी के मायने मेरा जैसा पीर और भी था के जन्म लेगा। एक किताब में तो 7 पीढ़ी की लिखी हुई है और एक किताब में लिखी हुई है 21वीं पीढ़ी की। अगर ते मारी समाधि ने पाची नहीं खोदेगा तो थाका वंश के मायने मारो जसोई एक और अवतार होगो 21 पीढ़ी के मायने, पर मारी समाधि ने पाची मत खोद जो। गांव का लोग था न बहुत बेखाएगा, परंतु मारी समाधि ने मत खोद जो। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उतर के आ जावे तो फिर भी थे मारी समाधि ने मत खोद जो। ई प्रकार भगवान रामदेव जी महाराज ने सब भाइयों के ताई समझाया तो भगवान फिर और कहीं बात के बला गया वहां से। अरे जाति रे पाती रो थे भेद मत इलाजो, जाति पाती रो मारो। जात पात को भेदभाव मटा दीजिए, हमारी समाधि का पर्चा गणा होगा, हिंदू मुस्लिम सब धावेगा। इसी प्रकार से जाति पाति को भेद मत राख जो, जोत कलश की पूजा कर जो। इस संसार के मायने मेरी समाधि का पर्चा बहुत ज्यादा होगा। यान भगवान रामदेव जी महाराज ने नौमी के दिन सब भाईना के तई समझाया, दशमी का जागरण किया भगवान ने, दशमी को सब संतान के तई जम्मो जागरण होयो। अब 11 के दिन सुबह प्रतिकाल दिन उगते ही भगवान सभा पर दिन चढ़ते ही रामदेव जी महाराज ने राम सरोवर की पाड़ पर समाधि तैयारी कर ली थी। जब बाबा रामदेव जी महाराज सबके तय समझा करके जीवता समाधि में उतरवा ला गया, उन टाइम में भगवान रामदेव जी महाराज का लड़का था बड़ा, जिनका नाम था सादा जी। सादा जी से भगवान ने क्यों कि भाई सादा आ मत न रुणीजा को राजा बना जाऊं और तेरे मस्तक पे मैं तिलक निखार दूं। सादा जी इसी प्रकार की भगवान की बात को सुन करके रामदेव जी महाराज से कहने लग गया कि मैंने अभी मुख नहीं धोया, मैं मुख धोने जाता हूँ।
सादा जी तो मुख धोने के वास्ते किया और भगवान का तो समय हो चुका था। इस प्रकार से रामदेव जी महाराज की दृष्टि अपना छोटा पुत्र देवराज के ऊपर ही पड़ जाती है। तो छोटा पुत्र के देवराज के भगवान मस्तक पे तिलक निकाल करके आप तो समाधि में बैठ गया। जब सादा जी मुख धो करके आया, देवराज जी का मस्तक पे तिलक देख करके सादा जी ने इन देवराज से अपना छोटा भाई से बहुत ज्यादा बैर बसा। रामदेव जी भगवान देखो समाधि में उतर गया। पूरा रूणी जाके मायने, पूरा परिवार के मायने शोक फैल जाता है और सब लोग बाग क्या क्या भगवान की व्याख्या कर करके रोते हैं। देखो अरे छोटा छोटा टाबर थाने बाबो बाबो के वेरे छोटा छोटा भगवान रामदेव जी महाराज का नाम का शोक फैला हुआ। छोटा छोटा टाबर थाने बाबो बाबो खेवे, ये मोटा मोटा रोवे रामा पीर ने दी, छोटा टाबरिया बाबा बाबो बाबो खेवे। अरे पटोड़ा रोवे रे रामा पीर ने दियो, खम्मा खम्मा रे मारा द्वारका नाथ ने। रुणीजा के मायने देखो रामदेव जी भगवान ने समाधि लेते पूरा रुणीजा में शोक फैल जाता है। छोटा छोटा टाबर थाने बाबो बाबो खवे, मोटा मोटा रोवे रामा पीर ने। भगवान रामदेव जी महाराज का बिरे में सब जगह शोक फैल जाता है। कांटा की झाड़ी बाबा सबड़ी सूख गई, अरे थारो राम सरवरियो सूख हो जाओ। रुणीजा में शोक फैल जाता बड़ा जोरदार। रामदेव जी महाराज के नाम का समाधि लेते ही रंज हो गया, बहुत ज्यादा शोक फैल गया। भगवान रामदेव जी महाराज ने 3 रोज हो गया पर्दो लिया, रुणीजा में 3 रोज हो गया। तो समाधि ली उस टाइम में सब भाई लोग इकट्ठा हो गया था, परंतु भगवान रामदेव जी महाराज की मौसी का लड़का था, उनका नाम था हरभूजी। ये रामदेव जी और हरभूजी दो ही भाई था, मौसी का लड़का था। क्यों? ये मतलब गोद का सांकला राजपूत था, गांव बेगठी का रहने वाला था। कोई कोई भाई लोग हरभूजी महाराज को रामदेव जी के मामा जी भी बताते हैं,
पर ये रामदेव जी के मामा जी नहीं है, ये हरबू जी और ये रामदेव जी दोनों मौसी आया भाई था। परंतु हरबू जी के रामदेव जी महाराज के बहुत ही अत्यंत प्रेम। तो हरबू जी महाराज कुछ दिनों तक रुणीजा में रहता। रामदेव जी और हरबू जी दो ही भाई घोड़ा चराता और घोड़ा पर बैठता, सवारी करता। रामदेव जी भगवान ने समाधि नहीं ली, इसके पहले ही हरबू जी से कह दिया था, हरबू मैं किसी दिन समाधि लूंगा जिंदा ही। अब हरबू जी महाराज से भगवान ने कहा था कि मैं किसी दिन जिंदा स्वर्ग में जाऊंगा। तो हरबू जी ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा कि प्रभु ते महाराज से मिला बिना समाधि मत ले लीजिए। रुणीजा के तई छोड़ करके हरबू जी महाराज गांव बेगठी में गया। गांव बेगठी से आपकी नांदेड़ चल जाता है। इधर से भगवान बाबा रामदेव जी ने हरबू जी से बिना मिले समाधि ले ली। 3 रोज बीत गया जब वह बात हरबू जी ने उड़ती सी बात जानी कि रामदेव जी महाराज तो पर्दा हो गया। परंतु हरबू जी महाराज के वो बात कहते हैं, हरबू जी ने स्वीकार नहीं किया कि रामदेव जी के और मेरे तो दोनों के वचन था, रामदेव जी महाराज से मिला बना समाधि नहीं लेंगे। ये बात को हरबू जी महाराज कहते हैं विश्वास था। तो हरबू जी महाराज गांव में अपनी नांदेड़ से गांव बेगठी में आया। तो गांव बेगठी में आता है, उसको चिंता हो जाती। रामदेव जी की समाधि की बात सुनी, बड़ी चिंता हुई। तो हरबू जी भगवान से मिलवा के वास्ते रुणीजा के रास्ते ला गया। तो घोड़ा की रकाब पे पांव रखते हरबू जी कहते हैं अच्छा सुगुन होया। हरबू जी महाराज उन सुगनों को देख करके क्या बात कहते हैं, देखो अरे के तो कल झुगरा सुगनोड़ा थे झूठा रे कही जो। हरबू जी ने क्यों रे के तो कल झुगरा सुगनोड़ा थे झूठा कही जो। के मन पीर जी मिले रे विश्वा भी सजियो झुगरा सुगना झूठा कही जो। घोड़ा की रकाब पे पांव रखते ही हरबू जी ने बढ़िया अच्छा सुगुन हुआ। परंतु हरबू जी महाराज ने सुगुन को देख करके कहते हैं, अरे भाई कह तो कलजुग का सुगना थे झूठा कही जो। कन मने पीर जी मिले विश्वा बीस। ये कलयुग के मायने सबने मेर मुरियादा छोड़ती, कोई वचन पर डरते नहीं हो। जब आप बढ़िया मन सुगुन होया, मैं रामदेव जी से मिलने के वास्ते जाता हूँ, मरते भगवान रामदेव जी का दर्शन होना चाहिए। ऐसे करके हरबू जी महाराज ने घोड़ा को वहां से हाँक दिया। तो हरबू जी ने घोड़ा इतना जोर से दबाया कि रुणीजा का काकड़ के मायने घोड़ा आ जाता है।
इधर से रुणीजा के मायने शोक फैला हुआ, कागला उडरिया शोक फैला हुआ, सब कांटा की झाड़ियां सूख गई, राम सरोवर का पानी सूख जाता है और सब तंवर राजपूत देखो सा रंज में बैठा हुआ। 3 रोज भगवान ने समाधि लिया हो गया। रुणीजे का कांकड़े में गया हरभूजी महाराज तो जंगल के मायने बाबा रामदेव जी महाराज बैठे और भगवान को घोड़ो चल रही और भगवान जाल का पेड़ के नीचे बैठे। हरभूजी महाराज की जब दृष्टि पड़ते हरभूजी महाराज इतनी दूर से घोड़ा से नीचे उतर जाते हैं और बड़ा हर्ष हुआ। हरभूजी मन में विचार कर रहे, गांव लोग कहते थे कि रामदेव जी ने पर्दा ले लिया और अगर मेरे रामदेव जी के वसंता वे पर्दा लेता तो महाराज से कैसे मिलता। इस प्रकार से हरभूजी महाराज इतनी दूर से घोड़ा से नीचे उतर करके भगवान रामदेव जी महाराज के सन्मुख आया। उठे भगवान डाल का पेड़ के नीचे आपका घोड़ा चल रही था। हरभूजी महाराज भगवान को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। हरभूजी महाराज हंसता हुआ हरभूजी महाराज से की बात करने लगा। अरे आओ आओ हरभूजी आया जी, आओ आओ हरभूजी। भगवान बाबा रामदेव जी महाराज हरभूजी से कहते हैं आओ आओ हरभू घड़ाई दिना में आया। अरे राजी रे खुशी री बाता करना नी, आवे ने हरभूजी ना दिना में आया। बोलो जमाल घर अवतार की, कृष्ण चंद्र भगवान की, रामदेव जी भगवान। हरभूजी महाराज को देख करके बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए। बाबा रामदेव जी महाराज हरभूजी से कहते हैं हरभू आओ आओ हरभू घना दिना भैया बहुत दिन हो गया मिलिया, राजी खुशी की बातें करना हो तो मौज में हरभूजी। घना दिना की मारे भी आपसे मिलने की बहुत ज्यादा वोलू थी, इसलिए आप राजी खुशी हो कि बाप जी राजी खुशी हो। दो ही भाई बड़ी प्रेम से बाता चीता करी। हरभूजी महाराज को पूर्ण विश्वास हुआ कि लोग बाग कहते हैं कि रामदेव जी ने समाधि ले लिया, अगर ये समाधि ले लेता तो हमारा नुकसान मिलता।
इस प्रकार से दो भाई घोड़ा की झूल पर बैठा हुआ और झूल पर बैठा थका बाता चीता करी, परंतु हरभूजी महाराज के जो मन में शंका थी वो शंका के तई भगवान के सामने प्रकट नहीं कर सकिया। क्यों नहीं कर सकिया? अगर मैं भगवान से पूछ लूं कि बाप जी आपने समाधि ले ली होवे और ले ली ई बात न कर कह दिया तो कहीं पतो भगवान का रोष आ जावे हैं। ई प्रकार से हरभूजी महाराज रामदेव जी से उस बात को तई प्रकट नहीं कर सके। मन में तो उनके शंका थी, परंतु हरभूजी हाथ जोड़ करके संकोच और भगवान से कहते हैं, भगवान से हाथ जोड़ के हरभूजी कहने लगे बाप जी एक मेरे मन में शंका है। भगवान ने क्यों हरभू आपके कहीं शंका से शंका को प्रकट करो। हरभूजी महाराज कहने लगा बाप जी कह तो नहीं सकता हूं, परंतु एक मैंने उड़ती सी बात ऐसी जानी अंदाजा। भगवान ने क्यों बोलो कहीं जानी? तो क्या आपने समाधि ले ली? बताओ बाप जी। अब रामदेव जी महाराज झूठ किसान बोलो भाई मैंने समाधि नहीं ली, और हरभूजी को वचन भी दे रखा था कि हरभू मैं थन्ना मिला बना समाधि नहीं लूंगा हैं। तो ये प्रकार से भगवान रामदेव जी से हरभूजी ने क्यों के बाप जी आपने समाधि ले ली? बताओ मैंने ऐसी जानी थी, हमारा जीव में बड़ो दुख आयो ना था। तो भगवान हंसता हुआ हरभूजी से कई बात करने लग गया, हरभू मेरी बात को सुन ले। अरे कई नर साचा हरभू कई नर झूठा रे। भगवान ने क्यों रे हरभू संसार का लोग है, कई नर साचा हरभू कई नर झूठा, दो ही बात अरे वादी भगवान ने ये बात रे करे थे मन माने कई नर साचा हरभू कई नर झूठा। बोलो द्वारका नाथ की। भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने कियो हरभू संसारी में सभी प्रकार का लोग होते हैं, कई नर साचा हरभू कई नर झूठा, बाता करे मनमानी हैं। कई तो नर साचा हर कई नर झूठा, दो ही बात रेवा दी भगवान ने।
ई प्रकार से हरबू जी महाराज को विश्वास हुआ। हरबू जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगे, अल्लाह ता अब रुणीजे में इन्हें पधारो, सब भाईना ने मिलेंगा, हिलमिल बातें करेंगे। बाबा रामदेव जी महाराज हरबू जी महाराज से कहते हैं, हरबू आप रुणीजे पधारो, मैं शाम को घोड़ो चरा करके घर पे आता हूँ, आप चलो रुणीजा में चलो। तो भगवान के पास में बेलगेडियो और एक सौन कटोरो, भगवान की जब समाधि ली थी उस टाइम में समाधि के मायने बेलगेडी और सौन कटोरो रखी हो। वो सौन कटोरा बेलगेडिया निकाल करके हरबू जी को भगवान ने दिया, रामदेव जी ने। ये सौन कटोरो माता मेला देने दीजो, बेलगेडियो भाई बिरम देने दीजो, और सब भाइयों ने मारो राम राम कीजो। मैं शाम को घोड़ो लेकर के घर पे आता हूँ और आप चालो, मैं बाद में आऊंगा। हरबू जी महाराज उस बात को मैंने समझा नहीं। हरबू जी महाराज उस बेलगेडिया को सौन कटोरा को लेकर के रुणीजे में जाता है। तो हरबू जी महाराज घोड़ा पे बैठा हुआ गढ़ के महीने बढ़ गया, जटे तंवर राजपूत सब अपना परिवार का बैठा हुआ। हरबू जी को घोड़ा पे बैठा हुआ देख करके ठाकर राजपूत बड़ा जोरदार नाराज हुआ। अरे हरबू तेरे को शर्म नहीं आई? अरे पीर जी ने पर्दो लिया, 3 रोज हो गया, तेरे को शर्म नहीं आई? तू घोड़ा पे बैठ करके गढ़ के माइन आ गया, रामदेव जी ने तो पर्दा ले लिया। अब हरबू जी महाराज वो बात न कैसे माने? तो उनसे कह ले तू पागल हो गयो। तो हरबू जी उनसे कहते हैं कि पागल में नहीं हुआ, तुम लोग हो गया। तो वह जो भगवान ने सौन कटोरो बेलगेडियो दियो, जो भगवान रामदेव हरबू जी महाराज ने उन भाईड़ा कहते हैं बतायो। तो हरबू जी महाराज कई बात खेबा ला गया। देखो सौवन कटोरो माता मेला देने दियो जी, सौवन कटोरो माता मेला देने दियो, यो बेलगेडियो भाई पीर में देने दियो, सौवन कटोरो माता मेला देने दियो। अरे बाबा जुगड़ा में जोत तारे सवाई दियो, खमा खमा रे माता मेला तेरा गाला। हरबू जी ने उन भाइयों की बात को सुनकर के सौन कटोरो माता मेला देने दीजो, बेलगेडियो भाई ब्रिम देने सबड़ा भाई ने भगवान राम राम कियो।
सैंच बढ़िया से भगवान रामदेव जी घर पे आएंगे और मैं रामदेव जी से बातें करके आया हूं। तंवर राजपूत इस बात कहते हैं सुन करके चकित हो गया। क्यों हो गया? कि यो हरबू जब भगवान ने समाधि ली, जब यहां नहीं था, इनके पास में से ये सोन कटोरा बेलगेड़िया कहां से आई? तो रामदेव जी समाधि में से निकल गया। सबड़ा भाई चालो राम सरोवर की पाल पे चाल के समाधि ने खोद दो। सब भाई मिल करके, जो भगवान रामदेव जी महाराज का छोटा पुत्र देवराज जी था, उसने हुक्म कर दिया, क्योंकि रुणिजा का गद्दी का मालिक बना दिया था। इसी प्रकार से कह दियो कि रामदेव जी तो समाधि में से निकल गया, चलो समाधि खोदने के वास्ते चलो। सब तंवर राजपूत कुटुंब परिवार का इकट्ठा होकर के राम सरोवर की पाल पर जाते हैं। तो राम सरोवर की पाल पर जाकर के कई प्रकार समाधि खोदते हैं। भगवान द्वारकानाथ की लीला हो अच्छा। अरे खोदी थी समाधि खोदने लागिया, खोदते समाधि। या फूला की खुशबू रे आवे जी, खोदते समाधि खोदने लागिया। पुष्पारी खुशबू रे आवे जियो, खमा खमा रे मारा द्वारकानाथ में। भीख मंगा हो जाओ जी, जाओ हत्यारा हो समाधि खोदी। भीख मंगा रे हो जाओ जी, हम गरी रे मारा द्वारकानाथ सब भाइयों ने जाकर के राम सरोवर की पाड़ पे भगवान की समाधि को खोद दिया। खोदा था समाधि, सब खोदने लागे। समाधि के अंदर कुछ भी नहीं निकला, केवल पुष्पों की जैसी खुशबू आती है। आकाशवाणी हुई, जाओ हत्यारा वो थाने मारी समाधि खोदी थी, भीख मंगा हो जाओ। सदा के लिए भीख मांग करके खाओगे तुम लोग। ताकि पीढ़ी के महीने अब कोई भी पीर नहीं जन्मेगा, ये मेरा वचन मान लो।
ई प्रकार से आकाशवाणी होकर के भगवान रामदेव जी महाराज ने शराब दे दिया। अब थाकी पीढ़ी के महीने कोई भी पीड़ नहीं जन्मेगा हैं। तो ई प्रकार आज भी रूड़ीजा के महीने लोग बागों के तई भीख मांगवा की कोई भी मतलब शर्म नहीं है। बाबा रामदेव जी महाराज इसी प्रकार से भादवा सुदी 11 के दिन 1515 में भगवान बाबा रामदेव जी महाराज जीवित स्वर्ग पधारे। आज का दिन की बात है। समाधि लेने के बाद भगवान बाबा रामदेव जी ने 1515 में समाधि ली, जिनके बाद में 1518 में 3 साल बाद में भगवान बाबा रामदेव जी हरजी बाटी को दर्शन दिया। 3 साल बाद फिर भगवान बाबा रामदेव जी समाधि लेने के बाद में भगत हरजी को मिला, बकरी चराता हुआ को बकरी का दूध पिया और हरजी बाटी के ऊपर भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई। बाबा रामदेव जी महाराज ने हरजी बाटी को आशीर्वाद दिया। हरजी बाटी हुकम सिंह जी का लड़का था। मारवाड़ का रहने वाला जोधपुर जिला का ओशिया नाम की ढाणी में इनका जन्म हुआ था हैं। तो हरजी बाटी को बकरी चराता हुआ मिला। बाबा रामदेव जी महाराज ने दूध पिया। दूध पी करके भगवान की आत्मा तृप्त हो जाती है। एक चींतरे का घोड़ा निकाल करके हरजी बाटी को भगवान ने भेंट में किया था। हरजी, इस मेरा चींतरे का घोड़ा की पूजा करना, मेरा नाम से मांग करके खाना और मेरा नाम का प्रचार करना। जब तेरे मायने कोई दुख संकट विपदा पड़ जाओ तो तू मने याद कर जे, फिर भी मैं तुम्हें दर्शन जरूर अवश्य दूंगा। इसलिए संत इसलिए लिखा है, हरजी को हर मिलिया आडे मार्ग जाय, अरे सेवा में घोड़ा दिया रे दूध पीवने जाय हैं। अरे कोई लोग क्या कहते हैं, हरजी को हर मिलिया आडे मार्ग जाय, बैठबा में घोड़ो दियो दूध पीवा न गाय। कोई शन भी खज लोग मेरी ठाम न हुन लियोगी आवाज। हरजी ने हर मिलिया आडे मार्ग जाय, बैठबा में घोड़ो दियो दूध पीवा न गाय हैं। अरे दूध पीवा के वास्ते थोड़ी दिया था, दूध थोड़ी पियो, दूध तो बकरी का पिया था। चींतरे का घोड़ा दिया था सेवा करने के वास्ते। हरजी को हर मिलिया आडे मार्ग जाई, सेवा में घोड़ा दिया दूध पीवने जाई। हरजी भगत के पास में दूध पीवा के वास्ते किया। भगवान ने कह दिया था, हरजी मेरा नाम से मांग करके खाना, मेरा नाम का प्रचार करना, और जब थारे मायने कोई दुख संकट विपदा पड़ जावे तुमने याद कर जे, फिर भी मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। उस टाइम हरजी बाटी मामा जी के बकरे, मामा जी की बकरियां चराता था। माता पिता छोटा का ध्यान तो हो गया था। तो हरजी बाटी 14 साल का था उस टाइम। चींतरे सुबह प्रातःकाल हरजी बाटी उठ करके स्नान करके चींतरे का घोड़ा की पूजा करे और गूगल धूप अगरबत्ती खेवे। ऐसे करते करते हरजी बाटी ने कुछ दिन व्यतीत हो गया। एक दिन क्या हुआ, हरजी बाटी ने एक इकतारा बनाया। इकतारा के ऊपर एक तार बना करके भगवान रामदेव जी महाराज का भजन गाना शुरू किया। भगवान के नाम का जम्मा जागरण किया। भगवान की असीम कृपा हुई। हरजी बाटी की अनुभव खुल जाती है। हरजी बाटी उस चींतरे का घोड़ा को लेकर के खातो कुमातो हुई, मांगतो भगवान का नाम से प्रचार करते हुई कहां पहुंच गयो, जोधपुर में चली गया। जोधपुर में जाकर के हरजी बाटी ने पुराना जमाना के माई मशूरिया नाथ जी की जो पहाड़ी थी उसके नीचे जाकर के हरजी ने जम्मू लगायो। गांव का लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ। भगवान के नाम का ज्योति जगा दी, चींतरे का घोड़ा मेल दिया। एक रात में भजन गाया। हरजी ने 750 रुपया हरजी बाटी के भगवान का जमला में भेंट आया। पुराना जमाना का 750 रुपए को देख करके हरजी बाटी चकित हो गई है। हाकम हजारी मल जोधपुर के दरबार राजा विजय सिंह जी का जो हाकम हजारी मल था वो भी उस जमला के माइन आया। 750 रुपया को देख करके हाकम हजारी मल चकित हो गया। क्यों हो गया? अरे पुराना जमाना के मायने 1 रुपया बड़ा मायना रखता था, तो 750 रुपये तो बहुत ज्यादा था। हाकम हजारी मल 750 रुपये को देख करके
मौज कर जो भाई, भगवान बोलो करे। 750 रुपए को देख करके आंख में जारी मल उठ करके और राजा विजय सिंह जी महाराज से जार कई बात करने लगे है। वाशा मौज कर जो भाई, जल्दी सी बोलो करे भगवान आपको। तो जोधपुर के दरबार राजा विजय सिंह जी का हाकिम हजारी मल भी उस जमले के अंदर था। 750 रुपए को देख करके चकित हो गया। रात दिन दरबार की गुलामी करा, रात दिन की उनकी नौकरी करा, तो अपन 750 न मिले। एक रात आकर के इस बाबा जी ने भजन गाया, 750 रुपया गया। अगर 10-5 दिन आपकी जोधपुर में रह गया, पूरी जोधपुर को साफ कर देगा ये। इसी प्रकार से राजा विजय सिंह जी के पास में जाकर के हाकिम हजारी मल क्या बात कहता है। अरे छीतरारो घोड़ो एक पाखंडी रे लायो, छीतरारो घोड़ो एक पाखंडी लायो। यो सारी बस्ती ने ठगे खावे दियो, सारी बस्ती ने ठगे खावे दियो। अजमाल दीरा कवरा खमा 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 मारा द्वारका नाथ ने। थाने तो दावे बाबा मारवाड़ी दी अखी गुजरात दी। अजमाल दीरा कवरा अरे हुक्म देवे तो मैं पकड़ मंगाऊं, हुक्म देवे तो दादा पकड़ मंगावा। इने भाटी से पर चोरे पूछा जी, भाटी से पर चोरे पूछा जी। अजमाल दीरा कमरा थाने तो दावे बाबा मारवाड़ी दी अखी गुजराती दी। अजमाल दीरा कमरा अरे घड़ी घड़ी हमारे मारा रोनी जाता राजा, वारी वारी रे माता मेरा तेरा लाला। बोलो राम शाह पीर की, अजमाल घर अवतार की। आकम हजारी मल दरबार के सन्मुख जाकर के कहता है, महाराज चीतरा को घोड़ो एक पाखंडी लायो, सारी बस्ती ने ठक ठक खावे। आप मैंने हुक्म देवे तो मैं पकड़ मंगावा। भाटी ने पर्चो पूछा, आप मैंने अगर हुक्म दे दे तो उन्हें पकड़ करके मंगाला, और पर्चो पूछा, पर्चो दे दे तो ठीक, वरना उसको पकड़ करके खटेड़ा में बंद कर दे। राजा बादशाहों की टाइम में कोई संत महात्मा अपने राज्य में चली जाता, कोई माला मंत्र धारी या कोई जटा वालो या कोई भेग भगवान धारी, तो राजा बादशाह उसको पकड़ करके बुलाता और कुछ ना कुछ उनसे चमत्कार पूछता।
चमत्कार बताता संत राजा बादशाहों को तो उसे छोड़ देता, अगर कोई चमत्कार नहीं बताता तो नाक में कोडी फंसा करके कैद के अंदर बंद करके जिंदगी भर घोड़ा की दाल दड़वाता। वो जमाना के अंदर चक्कियां नहीं चलती थी, ये कैदी लोग ही गठियां फेर करके घोड़ों की दाल दड़ते थे राजा लोगों के। तो सुना होगा आपने, जोधपुर के इन्हें राम दिल्ली के बादशाह ने 750 बाबा जी अगर नाक में कोडियां फंसा दी थी, क्योंकि चमत्कारी संत नहीं था। 750 बाबा जी के नाक में कोडियां फंसा दी थी, घोड़ा की दाल दलते थे हैं। तो खीमन रखजी महाराज रामदेव जी के दाजी का गुरु चाहिए खीमन रखजी महाराज, जाकि दूधू के मायने समाधि लगी हुई है। नरेणा के मायने रणसी जी महाराज की समाधि लगी हुई है। रणसी जी की 35 बीघा जमीन निकली हुई है। दूधू के मायने रणसी जी की जहां 80 बीघा जमीन निकली हुई है बादशाहों की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पर्चा दिया था जिसमें से 40 बीघा जमीन एक डूंगरदास कामड़ थो जिन्हें बेच दी पंचांग के खिलाफ। पंचांग ने फिर पत्तो पड़ियो उनको 80 में 40 बीघा तो छानस से बेच दी, जिसमें अभी भी खाई लगी हुई है। 40 बीघा जमीन तो अभी भी मौजूद है, जहां पर ये आधा आशोज की माउस आओगी जिनकी वहां सत्संग होती है। तो वे खीमन रखजी महाराज बड़ा चमत्कारी जीव था। ये घूमता हुआ दिल्ली में चल गया। तो दिल्ली में गया तो बादशाह ने कहो कि महाराज जी या तो कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाओ, अगर चमत्कार नहीं दिखाते हो तो वो जो संत महात्मा घोड़ा की दाल दल रहे हो ऐसे नाक में तो कोडी फंसाओ और घोड़ा की दाल दलो। कि महाराज मैं चमत्कार तो जानता नहीं हूं। कि आप चमत्कार नहीं जानते हो तो सुनो, घोड़ों की दाल दलो। तो घोड़ों की दाल कैसे? कि घट्टी चलाना होगा। तो खीमन जी महाराज ने कहो कि भाई मैं एक काम करूंगा बादशाह, एक काम करूंगा, या तो मेरे वाले घट्टी चलवा लेना या उसमें धान डलवा लेना, दो काम मेरे से नहीं होता है। तो बोल तू क्या करेगा, या उसमें कोई धान डालेगा या घट्टी फेरेगा? बादशाह ने कहा कि मैं घट्टी फेर दूंगा। बादशाह ने कहा मैं तो धान डालूंगा और आप घट्टी फेरना। चमत्कारी साधु था खीमन रखजी महाराज। जाते ही एक घट्टी के उनके पास में एक चटिया था जो जाकर गड़ाते 750 गट्टियां भरवा लागी। बादशाह से क्यों रे बादशाह रीति गट्टियां चल रही है, बोल तू धान जितना डालता उतना धान डील दे पिस जाएगा तेरा धान। बादशाह ने टोपी पटक के खीमन जी रखजी महाराज के हाथ जोड़ करके, महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मुझे माफी कर दो। अरे बेईमान तेरे को शर्म नहीं आई? ये भगवान के स्वरूप हैं, संत महात्मा जो भगवान का स्वरूप है, भगवान के प्रचार करते हैं, ये भगवान के नाम से मांग करके खाते हैं। तेने इन्हें संत महात्मा के नाकों में कोडियां फंसा करके कैद कर दिया थे ने। इन 750 बाबा जी की नाका की कोडियां खुला दे, जब मैं तेरे को माफी करूंगा वरना नहीं करूंगा। बादशाह ने इतनी प्रकार की बात को सुन के 750 बाबा जी की नाका की कोडियां खुली और खीमन रखजी महाराज ने 750 बाबा जी को मुक्त किया, जिनकी समाधि लगी हुई है महाराज इसमें नरेणा दूधू के अंदर। तो ये प्रकार से भगवान की असीम कृपा से हाकम हजारी मल ने मौज कर जो भगवान भलो करे। तो हाजी बाटी की जाकर के हाकम हजारी मिलने क्यों? अब देखो आज का जमाना में वो डांटी धमकी तो है ही कोई नहीं। अब आजकल का मांगी नहीं का मोकड़ा बजन का बाड़ा हो गया। 5 बजन शिकार पेड़ी सभी खांदा पर मंदिर बाबा जी बन जा साहब। अगर कोई यूं पूछ ले कि रामदेव जी का बाप को नाव कहीं जो वहां दादी को नाव कहीं जो ही नाम याद को है ना। अब आजकल भजन तो मोकड़ा का बना गया, लामी लामी रागणियां ले लेकर के कई प्रकार से, परंतु जिनकी वाणी में कोई वजन नहीं है। तो यही प्रकार से हाकम हजारी मल सुन जाकर के हाकम हजारी मल ने जोधपुर के दरबार राजा विजय सिंह जी से कियो महाराज चींतरा को घोड़ो एक पाखंडी लायो, सारी बस्ती ने ठक ठक खावे। आप मने हुक्म देवे तो मैं पकड़ मंगाऊं, भाटी से पर्चो पूछा, पर्चो दे दे तो ठीक, वरना पकड़ करके खटेड़ा के अंदर बंद कर दे।
जोधपुर के दरबार राजा विजय सिंह जी भगवान रामदेव जी महाराज के भक्त हुए थे। इन बात को सुनकर के हाकम से कहते रहे, हाकम मैं तेरे को ये अनुमति नहीं दूंगा कि भाई तू उस भक्त को पकड़ करके ला, उनसे कुछ ना कुछ पर्चा पूछ। ये भगवान के नाम से मांग के खाते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, ये तेरा गलत विचार है। ऐसे कह करके दरबार तो अपना महलों में जाकर के साइन करते हैं, परंतु हाकिम हजारी मल को उस बात की संभा नहीं पड़ी। तो वह मसूरियानाथ जी की पहाड़ी के नीचे आकर के हाकिम हजारी मल हरजी सुकारे, हरजी चल तुझको दरबार बुलाते हैं। अर्जी बाटी ने क्यों महाराज, मेरे को दरबार क्या कहेंगे, ना तो मैंने चोरी करी, ना मैंने अन्याय किया, ना किसी के साथ में गलत बात बेचारी, मेरे को दरबार क्या कहेंगे। नहीं भाई चल तुझको दरबार बुलाते हैं। अर्जी बाटी ने भगवान का चित्र का घोड़ा हाथ में ले लिया, इकतारा हाथ में लग रिया। हाकिम हजारी मल ने हरजी बाटी को कचड़ा के महीने जार खड़ो कर दियो और हाकिम हजारी मल कई बात पूछवा लाग्यो हरजी बाटी से। अरे कुछ करामाती हो तो हरजी अठेरे दिखाई दे रे। हाकिम ने क्यों कोई करामाती हो तो हरजी यहाँ पर दिखा दे, नहीं तो छीतरा को घोड़ो तारो को सुरे दियो। कुछ करामाती हो तो बाबा जुगड़ा में जोत थारी सवाई दियो, वारी वारी रे माता मेरा तेरा लाला। बोलो अजमाल घरे अवतार की। ई प्रकार से हाकिम हजारी मल ने हरजी बाटी से क्यों रे हरजी, कोई करामाती हो तो यहाँ पर दिखा दो, नहीं तो मैं तेरा चिंतरे का घोड़ा कोस लूंगा, नक नक में छीप ठुका दूंगा। तेने कैसे पाखंड रच लिया, कैसे दुनिया को ठग ठग करके खाता है और कैसे दुनिया को अंधकार में उतारता है। कोई करामाती हो तो दिखा दे। तो हाकिम हजारी मल काई करामाती पूछे हरजी से,
बाजार से नागर बेल को भारो मंगवा लियो, सवामण दलियो करवा लियो, कुंडी भर पानी मंगवा लियो। अगर ये भगवान तेरा रामदेव जी सच्चा है, ये चींतरे का घोड़ा नागर बेल को भारो खाओ मेरे सामने, सवामण दलियो खावे, कुंडी भर पानी पीवे, ये चमत्कार दिखाएगा जब छोड़ूंगा, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी उल्टी खाल खिंचा दूंगा, नक नक में छीप ठुका दूंगा। में हरजी बाटी 14 साल का था, कोई करामाती नहीं जानता था, भगवान के नाम से मांग करके खाता था, भगवान के नाम का प्रचार करता। 2 पैसा भेंट माता जी से आपका पेट गुजराम करता, बाकी का पैसे की गूंगल धूप ला करके भगवान के चरणों में खेता था। आका मजारी बल की बात को सुनते ही हरजी बाटी के नेत्र में आंसू आ गया। क्यों आ गया? चींतरे का नरजीवा घोड़ा भगवान ने सेवा के वास्ते दिया था, भगवान का प्रचार करने के वास्ते दिया था। ना तो नागर बेल खा सकता, ना पानी पी सकता, ना दलियो खा सकता है। इसलिए हाकम हजारी मल ने कोई करामाती हो तो दिखा, वरना तेरी उल्टी खाल खिंचा दूंगा, मैं तेरे नक नक में छीप ठुका दूंगा। दुनिया को किसी अंधकार में उतारता है। हरजी बाटी इस प्रकार की बात को सुनते हैं नेत्रों में आंसू आ गया। हाकम हजारी मल से हाथ जोड़ करके क्या बात कहता है महाराज? अरे भेग रे भगवारो पीरा नाम लाज, भेग भगवारो पीरा नाम लाज। हरजी बाटी हाथ जोड़ करके हाकम हजारी मन से कहने लगी, हो हाकम साहब, केवल मैं भगवान का नाम का भेष भरा हूँ, करामाती कुछ नहीं जानता हूँ, भगवान के नाम से मांग के खाता हूँ, भगवान के नाम का प्रचार करता हूँ। अरे भेग भगवारो बीरा नाम इलाज, भेग भगवारो बीरा नाम इलाज। ई बनारी थारी तुई जान दी, बनारी थारी तुई जान दियो, अजमल दिया कमरा।
बोलो रामदेव भगवान की, अजमाल घर अवतार की, पधारे हुए सब संत समाज की। ई प्रकार से आकम हजारी मल ने हरजी से पूछो तो हरजी हाथ जोड़ करने लगी हो, बेग भगवान को हाकम नाम ही लाजे, केवल मैं भगवान के नाम का बाना परिया हूं, इसका नाम लग जाएगा, करामाती कुछ नहीं जानता हूं। बेग भगवान को हाकम नाम ही लाजे, अभी बाना की लाज राग बावड़ती हो भगवान से, मैं तो इसका नाम से मांग के खाता हूं, इसका नाम का प्रचार करता हूं, 2 पैसा भेंट माता हूं, उनसे पेट गुजराम करता हूं, बाकी का पैसे की गूगल धूप ला करके भगवान के चरणों में कहता हूं, महाराज मेरे पास में कोई करामाती नहीं है। बेग भगवान को हाकम नाम ही लाजे, बानारी तो थारी तू ही जाने, बाना की लाज राग बाड़ो तू भगवान है, धूप खेवा धनी की करा चाकरी नितुट दर्शन पावा, अरे पर्चा पूछे तो मागा बाप जी ने पूछ लो, माने चरणा का चाकर जान लो। पर्चा आपको पूछना है तो भगवान से पूछो, हम कुछ नहीं जानते, हम तो उसके नाम से मांग के खाते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं महाराज, हमारे पास में कोई करामाती नहीं है। आखा मजारी मल इस प्रकार की बात को सुन करके नाराज हो गया। हरजी ने खियो मैं धूप खेवा धनी की कना चाकरी नितवट दर्शन पावा, कोई नहीं है। ये बात को सुन करके आका मजारी मल कहने लगे तो तू कोई करामाती नहीं जानता है कि महाराज कोई करामाती नहीं जानता हूं, तो संसार को कैसे ठक ठक करके खाता है। तो हाकम हजारी मल क्या जतन करता महाराज, इस बात को सुनते ही हाकम हजारी मल नाराज हुआ और हरजी बाटी के ऊपर कोप करता है। अरे सुनती बचन पापी बाना ऊपर कोपी, सुनत वचन पापी बाना ऊपर कोपियो, हरजी बंदर खटेड़ा माई कर दोरे दियो, सुन वचन पापी बाना पे कोपियो। हरजी बंद खटेड़ा माई कर दो दी, खमा खड़ी रे मारा द्वार कराला। बाबा झुगड़ा में जो थारी सवाई दियो, घर हमारे माता बेला तेरा लाला। आजी आंदन आख्या दो पंगला ने पगया, आंदन आख्या दनी पंगला ने पगया। अरे बालियां ने पुत्र खिलावो दी,
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, श्री द्वारका नाथ की। ई प्रकार से देखो साहब, आंख में जारी मल नाराज हो जाता है। कोई करामाती नहीं जानता महाराज, कुछ नहीं जानता हूं। सुनते वचन पापी बाना ऊपर कोपियो, हरजी बंद खटेड़ा में कर दियो। 14 साल का था उस टाइम में, हाथ में हथकड़ी लगा दी, पगा में पगवेड़ी डाल दी, ना तो हरजी बैठ सकता ना उठ सकता है। इसी प्रकार से हाथों में हथकड़ी, पगा में पगवेड़ी डाल दिया और हाकम हजारीमल ने ताला लगा दिया। जब तक तू मेरे को ये करामाती नहीं दिखाएगा, जब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में, महीना में, 6 महीना में, जब तक मैं ये करामाती नहीं देखूंगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाकम हजारीमल ताला लगा करके, हाथों में हथकड़ी, पगा में पगड़ी डाल करके, चाबी को जेब में रख करके हाकम हजारीमल डोलिया के महीने जा और सो जाता है। अर्जी बाटी को मौज कर जो मासा। अर्जी बाटी को 3 रोज हो गया जोधपुर के खटेड़ा के महीने रोते हुए। तो भगवान 3 रोज हो गया, हाकम हजारीमल ने हरजी बाटी की खान पान की कोई भी शुद्ध नहीं पूछी। 14 साल का नए बाल का लड़का रोता हुआ कई प्रकार भगवान श्री द्वारकानाथ को स्तुति करने लग गया। अरे 3 धन भाटी रियो रे केद में, यो ध्यान धनी का धर सिर दियो। 3 धन भाटी रियो रे केद में, यो ध्यान धनी
बोलो जमल घर अवतार की, रुणिजा के श्याम की। अर्जी बाटी ने इसी प्रकार भगवान से स्तुति करी रामदेव जी महाराज से। तीन तीन रोज भाटी रियो केद में ध्यान धनी का धरे, आत जोड़ धड़ी में थे अर्ज करो मारा द्वार का नाते लो सामड़ ले। रामदेव जी बाबा ने हरजी बाटी की कोई भी स्तुति को नहीं सुना। अर्जी बाटी भगवान से कहने लगी, माता मेला देखा लाल राजा अजमल घर उतार बाई सुना देखा वीर रानी नेतल का भरतार मारो हेलो सुन ले रमा पीर। रामदेव जी भगवान ने कोई हरजी बाटी की स्तुति को नहीं सुना। देखो अर्जी बाटी बड़ा दुखी होकर के भगवान को कहीं ताना मारने लगा है। क्यों? आरोध कहां पर गाया जाता है? जहां पर दुख पड़े, जहां पर संकट पड़े, जहां पर विपदा पड़े, उठा आरोध गायो जाओ। हैं? जहां जहां भक्ता के मायने विपदा पड़ी तो विपदा के मायने भगवान को याद किया। जैसे नरसिंह जी महाराज था, नंगरंजार में मायरो लेकर के गया नानी बाई के नरसिंह जी महाराज। तो भगवान श्री द्वारकानाथ उस टाइम पर मायरो लेकर के नहीं पहुंचिया था। नरसिंह जी महाराज गांव के बाहर में डेरा में पड़ा हुआ था। जब नरसिंह जी महाराज ने भगवान से कहा था, नरसिंह को निर्धन जान भूल गया काई धरतीनो भीफरने भूप केद के माई, अरे जूनागढ़ ने छोड़ झोपड़िया छाई, सेवा में शालग राम गले लिपटाई। जो जो भक्त जिस जिस इष्ट से भगवान को याद करता है उसी इष्ट से राम जी का नाम लेते हैं। भगवान तो एक है, नाम इसका अनेक है। ये नहीं समझना चाहिए कि आरोध रामदेव जी का ही होता है। क्योंकि परमात्मा का जैसे मीराबाई ने याद किया, प्रहलाद जी महाराज ने याद किया, नरसिंह जी महाराज ने किया, हरजी बाटी ने याद किया, बाणिया बोईता ने याद किया। जो जैसे जैसे संत महात्मा जिस जिस रूप से जिस जिस भाव से भगवान को मानता उसी भाव से उनका आरोध करते हैं भगवान को बुलाना, दुख को मिटाना। तो ये संकट की टाइम है। अर्जी बाटी खटेड़ा के महीने 3 रोज हो गया रोतो हुई बाबा रामदेव जी को स्तुति करी। 3 रोज भाटी रियो केद में ध्यान धनी का धरे। रामदेव जी बाबा ने कोई भी हरजी की स्तुति को नहीं सुना। तो हरजी बाटी नाराज होकर के भगवान से कई बातें कहने लगे, द्वारका नाथ है